जेपी नड्डा की अगर आप पूरी हिस्ट्री देखेंगे, पूरा कार्यकाल देखेंगे उनका बीजेपी के साथ, तो आपको काफी हद तक समझ में आएगा कि ये बीजेपी के कितने इंपॉर्टेंट सदस्य हैं। उनका कंट्रीब्यूशन और उनकी चीजों की बातें हर जगह होती हैं। बीजेपी के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग के कहते हैं आपके ये बीजेपी के सबसे ज्यादा देर तक कार्यकाल बिताने वाले ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं। जी हाँ, इनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है कि उसके बाद से बीजेपी को मानो कोई और इंसान दिखता ही नहीं है। जैसी बीजेपी प्रेसिडेंसी की जो पूरी सोच समझ और नाम जैसे ही सामने आता है, उसी टाइम पर जेपी नड्डा जी हाजिर हो जाते हैं। ये सिर्फ बीजेपी के प्रेसिडेंट ही नहीं है, पर इनके पास दो मिनिस्ट्रीज भी हैं, जिसमें से एक है हेल्थ मिनिस्ट्री। लेकिन क्या जेपी नड्डा हर कुछ अब सही कर रहे हैं? क्या जेपी नड्डा के स्टेप्स के वजह से बीजेपी को नुकसान नहीं मिल रहा है? बीते दिनों कुछ ऐसी बातें सामने आई जिससे जनता के अंदर आक्रोश बहता जा रहा है। जनता के अंदर जेपी नड्डा के लिए गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। लोग जेपी नड्डा के की चीजों को क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि जेपी नड्डा के इस एक स्टेप की वजह से बीजेपी इस टाइम पर दोगली सी दिखाई दे रही है। कि उनका जो पूरा क्या कहते हैं एसेंस है, या फिर बीजेपी का जो कंप्लीट आपका मैनिफेस्टो है, उनकी तैयारी है, उसमें हिंदुत्व बहुत ऊपर आता है। लेकिन उनकी इस एक स्टेप ने एंटी नेशनलिज्म की पूरी सेंटिमेंट्स लोगों के अंदर फैला दी है। और ये जो उन्होंने पूरा स्टेप लिया है, ये तुरंत उस चीज के बाद लिया जिस वजह से पूरे देश के अंदर ऑलरेडी एक तरीके का क्या कहते हैं मन मुटाव था, काफी चीजें थी, लोगों के अंदर गुस्सा भरा था। और तब तक जेपी नड्डा ने ये स्टेप ले ही लिया। जी हाँ, आगे बढ़ने से पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्री चित्रांशी है और आप देख रहे हैं एबीसी हिंदी। सबसे पहले बढ़ते हैं। जेपी नड्डा ने दीपिका पादुकोण को हेल्थ मिनिस्ट्री का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आप समझ रहे हैं ये कितनी बड़ी पोजीशन है। अभी हाल फिलहाल में थोड़े दिन पहले ही दीपिका पादुकोण के जो अबाया लुक था उनका, आबू धाबी के साथ जो उनका शूट था, उसकी वजह से इतनी कॉन्फ्लिक्ट हुई थी। लोगों के अंदर इतना गुस्सा आया था कि जब आप इंडिया में रहते हैं तो आप कहते हैं कि बिंदी पहनूं या ना पहनूं, जैसे कपड़े पहनना है पहनूंगी, ये मेरे चॉइस है। तो स्पेसिफिकली कपड़ों पे तो नहीं, लोगों ने बिंदी पर बोला था, क्योंकि बिंदी एक सेंटिमेंटल चीज है लोगों के हिसाब से। लोगों के कल्चर, इंडियन कल्चर में रूटेड है बिंदी का। अगर आप पूर्वांचल के साइड जाएंगे तो लोग लाल कलर की बिंदी लगाते हैं, साउथ के साइड जाएंगे तो लोग चंदन वगैरह लगाते हैं। तो ये पूरा उनका कल्चर है। लेकिन इस पे एक पूरी वीडियो बनाना वोग के साथ और फेमिनिज्म को इसको नाम देना, इसके चक्कर में लोगों ने दीपिका पादुकोण को बहुत हद तक एंटी नेशनल और दोगलापन के एक दायरे से देखना शुरू कर दिया था। आपको सिर्फ यही नहीं है, दीपिका पादुकोण ने ऐसे बहुत सी चीजें की हैं जिसकी वजह से उनकी पॉलिटिकल लीनिंग्स आराम से पता चलती हैं। किस साइड, किस पार्टी को और किस तरीके की उनकी सोच है, ये बहुत आराम से पता चलती है। जब दीपिका पादुकोण पहली बार जेएनयू के प्रोटेस्ट के अंदर आई थी, आपको याद होगा जब टुकड़े टुकड़े गैंग वाला पूरा इंसिडेंट हुआ था, वो उनके साथ जुड़ी थी। हालांकि उन्होंने कुछ बोला नहीं था, पर वहां पे वो जो जेएनयू की जो स्टूडेंट काउंसिल थी, उनके साथ खड़े होके उनकी हेल्प कर रही थी, प्रोटेस्ट में उनको साइलेंट सपोर्ट दे रही थी। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी या साथ देने का पार्ट नहीं था। उसके बाद उनकी मूवी आ रही थी छपाक, जो थी एक सोशल मैसेज पर डिपेंडेंट, जिसका एक बहुत तगड़ा पीआर गेम दीपिका पादुकोण ने वहां पर दिखाया था। उसके बाद से और भी बहुत बार दीपिका पादुकोण से पूछा गया कि आप क्या राहुल गांधी को पसंद करती हैं? उन्होंने बोला कि हाँ, वो मुझे बहुत पसंद है और मैं चाहती हूँ कि वो अगले प्रधानमंत्री बने। उनकी जो पूरी आइडियोलॉजी है वो हमेशा लेफ्टिस्ट वे में ही चली हुई है। क्या कहते हैं, जिन लोगों को वो सपोर्ट कर रही है वो लेफ्टिस्ट हैं। और बहुत सी ऐसी बार हुआ है कि जो क्या कहते हैं राइट विंगर्स है, उनको उनसे काफी हद तक शिकायतें रही हैं, सिर्फ लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट की वजह से नहीं, पर इसलिए भी क्योंकि उनको बहुत एंटी नेशनल तरीकों से देखा गया है। वो एंटी सीएए, एंटी एनआरसी, इन सारे प्रोटेस्ट के अंदर भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जिसकी वजह से लोगों के अंदर काफी आक्रोश था, क्योंकि मैक्सिमम लोग उसके साथ थे। लेकिन उनका वहां पे जाके प्रोटेस्ट करना उस पूरे प्रोटेस्ट को एक हाई प्रोफाइल केस में क्या कहते हैं डाल देता है, जिसकी वजह से एक ग्रेटर इम्पैक्ट होता है। पर ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी जेपी नड्डा के पास कि उन्होंने
आउट ऑफ एवरीवन दीपिका पादुकोण को ही क्या कहते हैं ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ना कोई डॉक्टर की डिग्री है उनके पास, ना कोई मेडिकल हिस्ट्री है एज सच, या फिर माना कि वो भी मेंटल हेल्थ से गुजरी थी, पर उसके बावजूद भी एज सच उनके पास कुछ इतना ठोस नहीं था कि जिस वजह से उनको एम्बेसडर बना दिया जाए। कि पूरी दुनिया चेंज हो रही है, इस पूरी दुनिया के अंदर हर जगहों पे सोशल मीडिया पे जो लोग छाए हुए होते हैं, जिनके नंबर ऑफ फॉलोअर्स होते हैं, चीजें होती हैं, उनको बहुत ही ऊपर का दर्जा दिया जा रहा है। देना भी चाहिए, अच्छी बात है कि मतलब हाँ, आप उनको थोड़ा सेलिब्रिटी टाइप रखो, पर ऐसा थोड़ा ना कि वो सब कुछ कर लेंगे। अब मेंटल हेल्थ क्या कहते हैं अवेयरनेस के लिए लोगों को जागरूकता की जरूरत है। लोगों को एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो सिर्फ जिसने उस चीज को फेस नहीं किया था, पर बल्कि उसकी एक अच्छी प्रॉपर एजुकेशन भी उस इंसान के पास होनी चाहिए, क्योंकि ये सोशल कॉज है। पर इसको बस हाई प्रोफाइलिंग बनाने के लिए उन्होंने दीपिका पादुकोण को रख दिया। और तो और अभी तो वो घटना हुई थी, उसके बाद से दीपिका पादुकोण यहाँ पर भी आ गई। अभी जो पूरी बातचीत चल रही थी, इसके दौरान ही अभी इन दोनों के बीच में मीटिंग हुई, जेपी नड्डा और दीपिका पादुकोण, साथ में उनकी एक पिक्चर आई और एकदम से पता चला कि अरे, दीपिका पादुकोण बन चुकी है मेंटल हेल्थ की ब्रांड एम्बेसडर, जिसके बाद से सोशल मीडिया पे लोग बिल्कुल बौखला चुके थे। ये स्टेप है अजीब सा। अभी थोड़े दिनों पहले आप उन्हें एंटी नेशनल कह रहे थे, लेफ्टिस्ट कह रहे थे, देश के हित में नहीं, और अब उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बना लिया। किस बेसिस पे बनाया गया उन्हें ब्रांड एम्बेसडर? जस्ट बिकॉज उन्होंने अपने मेंटल हेल्थ को हर जगह पे बहुत तरीकों से बताया है, बेचा है, रखा है, और वो एक इन्फ्लुएंसर है और एक हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटी है। बस इस वजह से ना उनके पास उस चीज को लेके कोई प्रॉपर या एक नॉलेज हो, ना तो उनके पास कोई प्रॉपर नॉलेज है इस चीज को लेके, ना तो उनके पास कोई एज सच एक्सपीरियंसेस हैं जिसके बेसिस पे उन्होंने अपने बलबूते पे सब कुछ क्योर किया हो, ऐसा कुछ भी। ये सारी जो चीजें हैं, ये एक तरीके से उनको इनएलिजिबल बनाती है। वो उसके लिए फिट ही नहीं है कि उनको मेंटल हेल्थ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाए। ये सोशल मीडिया की दुनिया के अंदर लोगों को क्या हो गया है, अगर उसके जगह पे कुछ लोग जो मेंटल हेल्थ एक्टिविस्ट हैं, मेंटल हेल्थ के डॉक्टर्स हैं, साइकाट्रिस्ट है, उन लोगों को बनाते तो ज्यादा वैलिड लगता, ज्यादा पॉइंटफुल लगता इस टाइम पर ये जो पूरा सेलिब्रिटी पीआर स्टंट के लिए जो पूरा गेम जेपी नड्डा ने खेला है, इसकी तो कहीं से भी मैं प्रशंसा नहीं करती हूँ। साथ ही साथ बीते दिनों जो चीजें हुई उसके बाद से ऐसा टर्नओवर लेकर आना, ऐसी चीजें करना, ये बहुत हद तक डिस्टर्बिंग रह चुका है बीजेपी सहयोगी के लिए, और स्पेसिफिकली जिन्हें जेपी नड्डा भी पसंद थे। जेपी नड्डा की ये जो पूरी इमेज है, ये बड़ी ही एक बार में सीधे नीचे गिरी। उन्होंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया, क्या समझ के लिया, ये तो हम नहीं बता सकते हैं, पर इसका असर तो बीजेपी पे भी पड़ा। दूसरी ओर दीपिका पादुकोण ने ये प्रपोजल एक्सेप्ट तो कर ही लिया, साथ ही साथ इस चीजों के लिए वो आगे भी बढ़ रही हैं। अब देखना ये है कि क्या होगा आगे का इम्पैक्ट। क्या ब्रांड एम्बेसडर बन के दीपिका पादुकोण कुछ बेटर करेंगी, या फिर इस चीजों को या क्या या फिर ये सब चीजें सिर्फ और सिर्फ हाई प्रोफाइल ही रह जाएगी और इसके अंदर कुछ नया या कोई नए स्टेप्स और ये सब चीजें नहीं आएंगी। इस टाइम पे इंडिया में मेंटल हेल्थ इश्यूज काफी हद तक बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो इसमें एटलीस्ट एक काम तो यही करना चाहिए कि ऐसे सॉल्यूशंस बताया जाए तो घर पे रह के हो सके, डेली टू डेली एक्टिविटीज में बताया जाए, क्योंकि सोशल मीडिया पे ही लोगों का जीवन आधारित हो चुका है एक तरीके से। वो जो पूरी चीज है वो बहुत डिस्टर्बिंग है इस टाइम पे, और ये सारी प्रॉब्लम्स को केटर करना चाहिए जेपी नड्डा को। तो ये एक जो चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका ख्याल लोगों को रखना चाहिए। जेपी नड्डा का जो पूरा ये डिसीजन है, होपफुली ये अच्छा हो, पर बीजेपी के लोग काफी नाराज दिख रहे हैं इससे। लोगों को लग रहा है कि ये विश्वासघात है। हालांकि क्या कहते हैं पीएम मोदी ने तो कुछ भी नहीं कहा है इस बारे में, पर अब देखना ये होगा कि क्या और चीजें कैसे बदल रही हैं, क्या फिर इन सब चीजों की जो पूरी कॉन्फ्लिक्ट है वो और बढ़ेगी या नहीं। इन सब चीजों के लिए आप बने रहिए एबीसी हिंदी के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिव चित्रांशी है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। ऑल्सो बेल आइकन हिट कर दीजिएगा जाते जाते। थैंक यू सो मच। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।